स्टूडेंट्स वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने सांप का जो चैप्टर पढ़ा था जब मुझे सांप ने काटा। आज हम सांपों के बारे में जानकारी लेंगे। इसी चैप्टर में आपके दिया हुआ है लास्ट में कि सांप कैसे होते हैं और वो क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं। पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि क्या तुम जानते हो सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं। सांप जो भी भोजन अपना लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे चबाते नहीं हैं, वो उसे साबुत ही निगल जाते हैं। अधिकतर प्राणी अपना भोजन निगलने के बाद चबाते हैं, कई चबाने के बाद निगलते हैं। जैसे आपने गाय को देखा है कि वो जल्दी जल्दी चारा निगल जाती है, लेकिन बाद में वो बैठी 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 अपना भोजन वापस चबाती है। मनुष्य जो है वो पहले चबाता है और फिर भोजन खाता है, लेकिन सांप अपना भोजन चबाता नहीं है, ना पहले ना बाद में, वो डायरेक्ट अपना भोजन निगल लेता है। सांप बढ़ना कभी बंद नहीं करता है। जो सांप की लंबाई है वो बढ़ती ही रहती है, जितने साल वो जीता है वो बढ़ता ही जाता है, कभी भी बढ़ना रुकता नहीं है सांप का। एक चीज़ और है कि सांप जो सूंघते हैं वो नाक से नहीं सूंघते, सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं। आपने अक्सर देखा है सांप हमेशा अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं। तो सांप किससे सूंघते हैं? अपनी जीभ से, नाक से नहीं सूंघते। अधिकतर प्राणी किससे सूंघते हैं? अपनी नाक से, लेकिन सांप जो है वो अपनी जीभ से सूंघता है। नेक्स्ट एक चीज़ और है, सांप के कान नहीं होते हैं। कई बार आपने फिल्मों में देखा है और आपके घर के आसपास भी कई लोग आते हैं जो सांप का हमें खेल दिखाते हैं कि मैं सांप को डांस करा रहा हूँ, नाच रहा है सांप, मैं बीन बजा रहा हूँ और सांप नाच रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं तो सांप जो सपेरा होता है उसकी बीन की धुन पे नहीं नाचते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप डर जाता है और इस वजह से वह अपना फन फैला लेता है और लोगों को यह लगता है कि सांप बीन पे नाच रहा है, जबकि सांप के कान तो होते ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट ये है कि सांप दूध कभी नहीं पीते हैं। कुछ सपेरे हैं जो ज़बरदस्ती सांपों को दूध पिलाते हैं और दूध पिलाने से कई बार सांपों की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, वह दूध नहीं पीते हैं। सांप भारत में लगभग 50 तरह के सांप हैं। 50 तरह के ऐसे सांप हैं जो जहरीले होते हैं, लेकिन सिर्फ 4 प्रकार के ही सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। जैसे 50 तरह के सांप हैं जो जहरीले होते हैं, लेकिन उनमें से 4 ही सांपों के जहर ऐसे हैं जिनसे आदमी की मृत्यु हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ जानकारी हासिल की है। आई थिंक आपने ये नई चीज़ सुनी है आज की सांप बीन पे नहीं नाचते हैं, सांप दूध नहीं पीते हैं, जबकि हमने आज तक ये सुना है कि सांप दूध पीता है और सांप सपेरे की बीन पे नृत्य करता है, डांस करता है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। बहुत सी नई जानकारियाँ आज हमने इस चैप्टर से ली है, तो आई थिंक ये आपकी बहुत काम आएगी। आप कभी भी कोई जनरल नॉलेज की बात होगी तो आप बोल पाएंगे कि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक आपके दो बार जो शब्द आते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तो धीरे धीरे शब्द यहाँ पे 2 बार लिया गया है। इसी तरह से कई शब्द होते हैं जो 2 बार इस्तेमाल होते हैं, यानी कि शब्दों का दोहरा उच्चारण, वहाँ पे दोहरा प्रयोग किया जाता है, 2 बार उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है, यहाँ शब्द जो धीरे धीरे है वो 2 बार इस्तेमाल किया गया है, ऐसे ही और कुछ शब्द आपको लिखने हैं और उनसे क्या करने हैं, वाक्य बनाने हैं। जैसे एक शब्द दिया हुआ है चलते चलते, तो यहाँ पे आप वाक्य बना दोगे कि मैं चलते चलते थक गया। ठीक है, आप और भी कुछ वाक्य बना सकते हो अपनी तरफ से। पीछे पीछे, मम्मी ने कहा मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे शब्द लेंगे, जैसे आगे आगे भी ले सकते हैं, कभी कभी भी ले सकते हैं, कुछ कुछ भी ले सकते हैं, बहुत से शब्द होते हैं। आप यहाँ पे शब्द लेंगे और फिर उनसे वाक्य बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के अंदर आपके यहाँ ये दिया हुआ है भूल भुलैया। तो ये भूल भुलैया आपको खुद को क्लियर करनी है कि ये बच्चा जो है यहाँ तक
इस बुढ़िया माई तक कैसे पहुंचता है। ओके, मज़ेदार है ये, आपको करना है अपनी बुक के अंदर ही आप ये करेंगे। और सांपों की जो जानकारी आपने ली है वो सिर्फ जानकारी लेने के लिए है, आपकी बुक में अवेलेबल है। आप इसको रीड करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। जो भी नई जानकारियाँ हमें मिलती है वो हमारे जीवन में हमें हमेशा बहुत काम आती है। ऐसा नहीं है कि ये तो कोई काम की चीज़ नहीं है, काम आती है। तो आप याद रखिए चीज़ों को ज़्यादा लिखने के बजाय। ओके, थैंक यू।